कोई मस्जिद का जिक्र करे तो आपके जहन में क्या आता है? गुंबद, मीनार, मार्बल, सैंडस्टोन। आए आज आपको जरा नहीं, काफी मुख्तलिफ मसाजिद दिखाते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर की ये मसाजिद आखिर ऐसी क्यों हैं। वैसे तो मुझे हिस्ट्री और आर्किटेक्चर दोनों में ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन आज का टॉपिक सिलेबस से ज़रा बाहर है, इसलिए हमें एब्सोल्युटली एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। जब हम कश्मीरी मस्जिदों को देखते हैं जो बहुत मुख्तलिफ लगती हैं, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स भी डिफरेंट हैं, तो क्या कोई बुद्धिस्ट कनेक्शन है? वहाँ की मस्जिदें ऐसी क्यों नज़र आती हैं? जहाँ तक कि कश्मीर की मुस्लिम मसाजिद का ताल्लुक़ है, ख़ानकाहों का ताल्लुक़ है, आस्थान का ताल्लुक़ है, तो अगर इनकी बेसिकली आप शक्ल देखें, शक्ल सूरत हूबहू वैसी है जैसे कि यहाँ के टेम्पल्स की हुआ करती थी। हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस, द डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ द मटीरियल कि जहाँ पे मिडीवल पीरियड के स्टोन टेम्पल्स हमारे हैं, कश्मीरी हिंदू टेम्पल्स हैं, दे आर प्रोमिनेंटली मेड इन स्टोन। एंड जहाँ तक आज की तारीख में जितने भी हमारे पास आस्थान शरीफ हैं, जितने भी खानकाएँ, जितने भी मसाजिद हैं जो कदीम तर्ज तामीर से बनी हुई हैं, प्रोमिनेंटली वो लकड़ से बनी होंगी, उनमें द material would be wood. So there is a change in terms of the shift in terms of the material wood, but जो architectural iconography है, जो तर्ज तामीर है, जो जमालियात है, उसमें you will see a continuity between what was done in Hindu temples and you can also posit कि जो Hindu temples का influence है वो Buddhist architecture of this region से उससे है. So there is a continuity, तसलसल है. अच्छा, आप कह रहे हैं, मुझे बात समझ में तो आ रही है कि मंदिर ऐसे थे और मस्जिदें फिर ऐसी बनने लगी, लेकिन क्या आप हमें दिखा भी सकते हैं? इंशाल्लाह जी, चले, लेट्स गो। ये जो ये अहाता है, यहाँ पे यू कैन सी द ओल्डेस्ट एक्सटेंट एग्जांपल कश्मीर की मस्जिद की। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क विच सर्वाइव्स इन इट्स टोटलिटी इन कश्मीर। तो ये बिल्कुल इसकी जो हमारी मिसाल अर्ली मिलती है वो 10वीं सदी ईस्वी से मिलती है आलची में। आलची में वी हैव अ बुद्धिस्ट टेम्पल, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है जो लेकिन तामीर किया था कश्मीरी कारीगरों, तो उसके कारीगर जो थे वो कश्मीरी थे। बुद्धिस्ट टेम्पल है एंड वहाँ पे जो तामीर है वो हूबहू वैसी है जैसे यहाँ पे। देन ऑन टॉप यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल द ब्रंग विच इज़ अ पिरामिड विद 4 gables एट द बॉटम। दिस अगेन इज समथिंग यू सी सिमिलरली इन एनी कश्मीरी टेम्पल। इसका जो तूल है ऑन बोथ डायरेक्शन इट इज सिमिलर टू काबा, खाना काबा, विच इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी फाइंड ऑफ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल फॉर्म इन कश्मीर। यानी कश्मीर की मस्जिदें और दरगाहें ऐसी इसलिए हैं क्योंकि इस खित्ते में इस्लाम के आने से पहले जो वहाँ मंदिर थे वो ऐसे थे। जो ओवरऑल इमेजरी इस खानका की है वो हूबहू वैसी है जैसे एक टेंपल की हुआ करती थी। सिर्फ ये फ़र्क है कि साइज़ बढ़ गया बिकॉज मुसलमानों के लिए हैव अ कम्युनल प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पे बाजमात नमाज पढ़ी जाती है, जबकि टेंपल में यू डू एन इंडिविजुअल वर्शिप। What is interesting about this mosque is कि एक तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कश्मीरी रिवायती फ़न तामीर है वो है, एंड उसके साथ साथ वो जो तामीरी सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चरल इनोवेशंस थी जो पर्शिया से रिलेटेड है, ईरानी फ़न तामीर से रिलेटेड है, वो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के इस्लामी रिवायती तामीर के अंदर आ गई, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं आगे पे ये पूरा फोर्ट कोर्ट जो है, जो जिसको आप पोर्टिको कह सकते हैं या कश्मीरी में हम इसको डालान कहते हैं, तो ये देवदार के सतूनों के ऊपर है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ एन इनोवेशन विच इज़ सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस फ्रॉम द पर्शियनेट वर्ल्ड इनटू कश्मीरी आर्किटेक्चर। ये इमारत भी 2 बार शहीद हो गई है। पहली बार इसकी असर नौ तामीर ऐद जहांगीर में हुई थी और आखिरी तामीर जो इसकी हुई थी वो सरदार गुल अहमद की टाइम पे हुई है, अफ़गान दौर है। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो दिस इज़ अ मॉस्क विच वॉज सॉर्ट ऑफ टू बी हॉन्टेड। तो कश्मीर में आम था कि इस मस्जिद में जिन है, और लोग गुरेज करते थे अंदर जाने के लिए बिकॉज समझा जाता था कि अंदर जिन्नात है। सो ग्रेजुअली पर्सनली आई हैव दिस रिकलेक्शन, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट in terms of conservation that I did in Kashmir. तो
ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जब हम इस मस्जिद की तामीर कर रहे थे तो आसपास के लोग आते थे और वो काफ़ी ऐसे वाक़ात बयान करते थे जिनमें ऐसा महसूस होता था कि गालिबन कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटी यहाँ पे हुआ करती थी। हमने तो नहीं देखी ड्यूरिंग आवर रिकंस्ट्रक्शन, बट दिस इज़ अ मॉस्क व्हिच इज़ ज़्यादा फेमस फॉर जिन्नात ऑल्सो। कश्मीर के जितने भी तारीखी इमारात हैं, दिस इज़ द ग्रैंडेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड एक्सक्विजिट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर एनीवेयर यू सी इन कश्मीर। जहाँ तक कि मस्जिद का प्लान का ताल्लुक है तो इसका तर्ज खालिस ऐसा ही है जैसे कि एक ईरानी जामिया मस्जिद का होता है, जिसे हम ईरानी मस्जिद कहते हैं, जिसमें कि आपके 4 कार्डिनल डायरेक्शन में 4 ऐवान होते हैं। एक ऐवान महराब बन जाता है, बाकी आपके एंट्रेंस के होते हैं। आर्किटेक्चरली इस मस्जिद का बेज़ाती जो बेसिक मिजाज है वो ईरानी है। एंड इस प्लान की सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, अर्लीस्ट एग्जांपल है, वो अहद सल्जुक की है, जो इस्फहान शहर इस्फहान में पाई जाती है, जामिया इस्फहान। इस मस्जिद की बाद में काफ़ी बार ये शहीद भी हुई है। एंड अगर आप बाहर देखें जो साइड पे मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर एक कित्ता है जिसमें ऑल दी कंस्ट्रक्शंस दैट हैपन टिल जहांगीर के टाइम पे उनके सब का हवाला दिया जा रहा है। लास्ट मेजर जो इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ वो औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ जब ये मस्जिद शहीद की गई। एंड काफ़ी आम है, सॉर्ट ऑफ ये तज़किरों में आया है कि जब औरंगज़ेब को बोला गया कि मस्जिद शहीद हो गई तो उन्होंने कहा कि मस्जिद तो मैं बना सकता हूँ लेकिन इस मस्जिद के सहन में 4 चिनार थे, उनका क्या हुआ, वो बचे कि नहीं बचे। एंड दिस मॉस्क एज इट सर्वाइव्स नाउ is sort of that dates to that period which is Aurangzeb's period wherein the masjid was rebuilt. तो इस सैर से हमें क्या पता चला? ये कि कश्मीर की इन खूबसूरत मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों के पीछे एक मखसूस तारीख़ है जो इन्हें सेंट्रल एशिया से भी जोड़ती है और इसके साथ साथ इस इलाके की अपनी रिवायती तारीख़ और आर्किटेक्चर के साथ भी जोड़ती है। और ऐसा भी नहीं कि कश्मीर में गुंबद मीनार वाली मस्जिदें हैं ही नहीं। पिछले कुछ अरसे में इस तरह की कई मसाजिद ज़रूर तामीर हुई हैं, लेकिन आज भी तामीर होने वाली ज़्यादातर मसाजिद उसी रिवायत और तारीख़ का तसलसल हैं जो आज से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले शुरू हुई थी।